हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। मैंने आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। यस्टरडे मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं ला पाई थी बिकॉज आई अटेंडेड यूट्यूब क्रिएटर इवेंट। यूट्यूब की तरफ से मुझे इन्विटेशन मिला था, तो मैं उसी इवेंट में गई थी एंड learned a lot of things, made new friends, had an amazing experience there. And आप सभी को मैं मिस भी कर रही थी कि काश आप सब भी मेरे साथ होते हैं, आप सभी से भी मिल पाती मेरी यूट्यूब फैमिली को। बट यस, ये पॉसिबल हुआ आप सभी के प्यार के वजह से ही। अगर आप लोग नहीं रहते, मेरे प्रेडिक्शंस को, मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद नहीं करते, प्यार नहीं देते, सपोर्ट नहीं देते, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता कभी भी। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू पीपल एंड लिटरली मैंने आप सभी को ग्रैटिट्यूड शो करा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन टू ईच एंड एवरीबडी जो कि मेरे वीडियोस के लिए वेट करते हैं, जो मुझे मेरे वीडियोस के थ्रू इतना प्यार देते हैं, जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे गुरु मानते हैं। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू पीपल डू। सो मैंने पोस्ट भी करा है कम्युनिटी टैब पे यूट्यूब में ही, तो आप मेरा देख सकते हो स्नैप्स क्रिएटर इवेंट से। आपको अच्छा लगेगा देख के, मैंने इसीलिए डाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग को मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है बिकॉज आई एम लिटिल बिट टायर्ड, सो पार्डन मी फॉर माई वॉइस। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ओके, और आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, कुंडली मेकिंग, कुंडली एनालिसिस के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल प्रोडक्ट्स, रेमेडीज़, रिचुअल प्रेयर्स, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस, कैंडल वैक्स कोर्सेज या रेमेडी कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, आप एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ एनर्जी में आ जाना है। ठीक है, एकदम कामनेस के साथ आपको फोकस करना है इस फ्लेम पे। और जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनका नाम आपको 3 बार लेना है। तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप इस चीज़ को करें। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है कि वो आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। ठीक है, उनके मन में ढेर सारे थॉट्स आ रहे हैं जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर बहुत ही जल्द उन्होंने कुछ भी नहीं करा तो आपको कोई और इम्प्रेस कर लेगा, आपके जीवन में कोई और आ जाएगा, आपके दिल में किसी और की जगह बन जाएगी। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आपके लाइफ में कोई दस्तक दे सकता है, या फिर क्या पता ऑलरेडी कोई आ भी चुका हो या आ भी चुकी हो। तो एक थर्ड पार्टी इन्वायरमेंट का इनसिक्योरिटी इन्हें कहीं ना कहीं आ रहा है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं बहुत सारी ओवर थिंकिंग्स कर रहे हैं और उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं सह सकता कि कोई आ जाए हम दोनों के बीच में, या किसी और को मेरे लवर का यानी कि आपका वक्त मिलने लगे तो आपको लेके बहुत पॉजिटिव फील करें। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या करें कि आपको सबसे छुपा लें, ऐसा क्या करें कि आप ऑनलाइन में अगर आपके अकाउंट्स वगैरह तो आप यूज़ ना करो, मतलब
कोई मौका ही ना रहे कि कोई भी आपको पहचान पाए, जान पाए या कोई आपको अप्रोच कर पाए। तो थोड़ी-सी टॉक्सिक वाली पॉसेसिवनेस इस इंसान के अंदर चल रही है कि यार ये इंसान मेरी है, मैं इसको छुपा लूँगा पूरी दुनिया से, मैं इसको कुछ नहीं करने दूँगा, ये सिर्फ़ मेरे साथ रहेगी, इसको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, शी और ही हैव नो चॉइस। तो इस तरीके की बातें आपके पर्सन जो है अपने आप से करते हुए दिख रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं अच्छा है, बट थोड़ा-सा टॉक्सिक एनर्जी दिख रहा है इस पॉसेसिवनेस में, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप बस उनके होके रहो, ठीक है? आपकी कोई फ्री विल ही ना हो, बस वो जैसा चाहे वैसा हो और आपको वो अपना बना ले, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? और उसके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके पास लौटना चाह रहे हैं जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके ये चाह रहे हैं कि यार मुझे जल्दी जाना होगा, मेरे पास टाइम नहीं है और अभी अगर मैं बस सोचता रह गया या सोचती रह गई ना, तो आई एम डैम श्योर कि जो अब मेरी इंट्यूशन मेरे को बोल रही है वही सच में परिवर्तित होगा। सो आपके पर्सन को कहीं न कहीं अंदर से फ़ील हो रहा है कि जब भी उन्होंने कुछ सोचा है, भले ही थोड़े टाइम बाद भी हो, लेकिन वो चीज़ सच में हो गई है। तो अभी ना वो बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन पे मानने लगे हैं। बहुत बार ओवरथिंक भी कर लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी इंट्यूशन बोल रही है, ठीक है? तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि इंट्यूशन कौन-सा बोल रहा है और दिमाग कौन-सा। तो दिमाग जो उनको उल्टे-सीधे ख़यालात मन में दे रहा है, वो उसी को सच मान रहे हैं और उनको लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा बहुत ही जल्दी, तो कुछ ना कुछ एफ़र्ट तो लेना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर उनको याद आ रहा है कि मैं एफ़र्ट तो ले लूँगा या ले लूँगी, लेकिन वो इंसान मेरे पास अब वापस क्यों आएँगी? मैंने तो उनको खुद एक चीटर की तरह इमेज अपना बना के दे दिया है। मैंने खुद इमैच्योरिटी शो कर दी इस रिलेशनशिप में। मैंने खुद इस इंसान को जो चाहिए था पहले, जो अब मैं इन्हें देना चाह रहा हूँ, उन्होंने पहले ही माँगा था, तब मैंने नहीं दिया। तो अब किस बेसिस में ये इंसान किसी और को छोड़ के, या फिर अगर सिंगल भी है, किसी और के बारे में सोच भी नहीं रही है, तो मेरे पास वो क्यों आएगी? क्यों वो सिर्फ़ मेरी बन के रहेगी? मेरे अंदर इतनी क्या अच्छी क्वालिटी है, मैंने तो सब उल्टी-सीधी हरकतें करी है इस इंसान के साथ, बैक एंड फ़ोर्थ एनर्जी में हमेशा से रहा हूँ। कभी प्यार दिया हूँ, कभी बेइज़्ज़ती करा हूँ, कभी गुस्सा किया हूँ। तो इतने सारे मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ अगर मैं इस इंसान को ये चीज़ समझाने जाऊँ कि आई एम वेरी मच पॉसेसिव अबाउट यू और तुम सिर्फ़ मेरे होके रहो, किसी से बात नहीं करोगे, किसी से कुछ नहीं करोगे, तो ये जो मैं ऑर्डर दूँगा या दूँगी, ये शायद मेरे लिए एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है? और ये फीलिंग या ये एनर्जी मेरे इंसान को और ज़्यादा हर्ट कर सकती है। सो आपके पर्सन को डिफ़िकल्टी हो रही है यही बात सोच के कि अगर वो आपके पास आ भी जाते हैं और आपको मना भी करते हैं और आपको बोलते हैं कि तुम सिर्फ़ मेरे हो, तो भी कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है आपके लिए और आप कहीं न कहीं इनके बातों से, तौर तरीकों से और भी ज़्यादा दुखी हो सकते हो कि जब प्यार करना था तब प्यार कर किया नहीं, अब क्यों हक जताने आ रहे हो? तो वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते बिकॉज़ डीप डाउन दे फील लाइक कि नो दे लव यू अ लॉट, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन हमेशा से उन्होंने पता नहीं क्यों और कैसे मतलब दुःख आपको ज़्यादा दे दिया है रादर देन खुशियाँ, रादर देन सेटलमेंट, रादर देन लव, ठीक है? तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों सिर्फ एक स्टेप में ही आगे बढ़ पाए हो। प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में उस हद लेवल का पागलपन, हद लेवल का इंटीमेसी, हद लेवल का अटैचमेंट, हद लेवल का प्रोटेक्शन एक दूसरे को लेके आया नहीं है, ठीक है? आपने हमेशा ज़्यादा करा है, उन्होंने हमेशा आपके लिए कम करा है। तो अगर उन्हें कोई अप्रोच लेना होगा तो बहुत माइंडफुल होके और सही तरीके से अप्रोच लेना होगा। इस तरीके से अगेन इमैच्योर हरकतों के साथ, ओवरथिंकिंग हरकतों के साथ और अपने टॉक्सिक ट्रेट के साथ ये आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे अपने पॉसेसिवनेस को रखना है, लेकिन उसे थोड़ा-सा उसके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, उसे थोड़ा-सा कम करते हुए मुझे इनके पास वापस लौटना है, ताकि मैं इस इंसान को वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार दे पाऊँ, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे पाऊँ जो मैं पहले नहीं दे पाया था। उसके बाद ये इंसान खुद फिर से मेरी हो जाएगी। मुझे माँगना भी नहीं होगा इनसे या इनसे मुझे बोलना भी नहीं होगा तुम ये मत करो, वो मत करो। वो खुद नहीं करेंगी जो चीज़ मुझे हर्ट कर सकती है। तो कहीं न कहीं वो समझ पा रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में सिर्फ़ रहना ही सब कुछ नहीं होता, एग्ज़िस्टेंस सब कुछ नहीं होता, बल्कि समय-समय पे सही अप्रोच लेना भी ज़रूरी है। पार्टनर का हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना, पार्टनर का हमेशा अवेलेबल रहना भी ज़रूरी है, जो वो नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे अधिकारों से वो वंचित ऑलरेडी है, ठीक है? जिसके बारे में वो चाहे ना चाहे, उन्हें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि वो एक अच्छे लवर साबित नहीं हुए हैं। तो अब उनकी एनर्जी यही दिख रही है कि अब वो अपने अंदर एक अबंडेंस लाना चाहते हैं। उनके अंदर एनर्जी चल रही है कि भगवान, मेरे अंदर जो-जो कमी है उसे पूरा कर दो। अगर मैं टॉक्सिक हूँ, मेरे अंदर टॉक्सिसिटी हटा दो। अगर मेरे अंदर गुस्सा बहुत है तो मेरे एंगर इश्यूज़ पे कंट्रोल लाने में मैं सहायता करो। अगर मैं इगोइस्टिक हूँ तो मेरे अंदर की ईगो को कम करो।
और मेरे अंदर जो है अवेयरनेस लाओ, अवेकनिंग लाओ कि मैं अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा इंसान बन सकूं और इनके पास जा सकूं और इनके साथ मैं फिर से ज़िंदगी भर के लिए सुख से जी सकूं। इस तरीके की प्रेयर्स करते हुए भी आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि ये उतना ज़्यादा भगवान पे नहीं मानते, मानते भी है तो उतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है टुवर्ड्स गॉड एंड ऑल, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ प्रेइंग फॉर यू, फॉर योर लव, फॉर योर रिलेशनशिप। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपके लिए, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ तो घर कर ही रही है कि आप किसी और के साथ इंक्लूड होने वाले हो या ऑलरेडी हो गए हो, कोई आ गया आपकी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी इमेच्योर तरीके से आपको ब्लेम नहीं करना चाहते। ठीक है, आपको कंप्लेंट्स नहीं करना चाहते और ना ही आपको फील करवाना चाहते हैं कोई भी चीप फीलिंग्स। सो ये टाइम ले रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब अगर वो आपके पास लौटे या आपको कहे भी अपने अंदर की पॉजिटिवनेस के बारे में, तो उसमें एक स्थिरता रहे, सेंस ऑफ कमिटमेंट आपको मिले उनकी बातों से, उनके बिहेवियरल पैटर्न से, और आपको अंदर से बहुत स्टेबल एंड अच्छा फील हो उनकी बातचीत से, आप ऑफेंड ना हो जाओ। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना, स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करना, वेज ढूंढने की कोशिश करना, यही सब में ये लगे हुए हैं। सो गाइस, ये उनकी करंट फीलिंग्स है। कैंडल को साइड में मेल्ट होने देती हूँ। ठीक है, और चाहे तो कोई भी विश मांग सकते हैं। देखते हैं, इसे साइड में करते हैं। थोड़ा चैनल मैसेज देखेंगे। तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। सो यस, डेफिनेटली वो समझ गए हैं कि आपके साथ रह के वो ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे, ज़िंदगी में आराम से जी पाएंगे, स्टेबल लाइफ लीड कर पाएंगे। ठीक है, आप जैसा लॉयल पार्टनर उन्हें कहीं नसीब नहीं होगा, ये चीज़ वो समझ चुके हैं। इसके चलते ये मैसेज आपको वो डायरेक्टली देना चाहते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप जब बात करेंगे ना, वो बस आपको बताएंगे कि वो कितने लकी अपने आप को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपसे वो मिल पाए हैं। ठीक है, आपसे वो प्यार कर पाए हैं। तो ये चीज़ दिख रही है। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, फीलिंग गिल्टी। तो डेफिनेटली जैसा देखिए मैंने बताया रीडिंग में कि प्रे कर रहे हैं वो कि ये सारी हरकतें उनकी हट जाए। तो उनको रियलाइजेशन है, यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जर्क। तो वो कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट, एडमिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हाँ मैं गलत था, मैं गलत हूँ, अभी भी मैं गलत थी। ठीक है, मैंने ये चीज़ें करी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। ये सब वो बोलेंगे नेक्स्ट कम्युनिकेशन में, ये सब एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं क्लियरली। ठीक है, सो यू कैन रेजोनेट दैट लेटर। आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। तुमको ये भी लग रहा है कि आप बेटर डिज़र्व तो करते हो, बट आप किसी और के हो जाओ, ये भी वो नहीं मान पाएंगे। इतने अच्छे भी वो नहीं हैं कि वो आपको किसी और के साथ मूव ऑन होता हुआ देख पाएँ। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि यही वो बेटर इंसान बन जाए जिसके आप हकदार हो। ठीक है, सो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो विच इज़ वेरी नाइस। जो चैनल मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है वो है अपना मुझे तू लगा फ्रॉम 1920। से सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, जानूंगा मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी, अपना मुझे तू लगा। आज मैं गा नहीं पा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा सोर थ्रोट है, बट येस इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिएगा। कुछ स्पेशल मैसेज आपके पर्सन की इस सॉन्ग में छुपी हुई होगी। लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ऑफ़र के बारे में बता देती हूँ आप सभी के लिए। ऑफ़र तो मैंने लाया ही था बाय वन गेट वन में। तो ये अगर आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट खरीदते हो या ये एनर्जाइज मनी मैग्नेट ब्रेसलेट खरीदते हो तो आपको उसके साथ एनर्जाइज लव ब्रेसलेट फ्री मिलेगा। और अगर लव ब्रेसलेट खरीदते हो तो एनर्जाइज मनी मैग्नेट ब्रेसलेट फ्री मिलेगा। इनकेस अगर आपको 2 लव ब्रेसलेट ही चाहिए या 2 मनी मैग्नेट ब्रेसलेट ही चाहिए तो वो भी हो जाएगा। तो ये मौका बार बार नहीं आएगा, ऐसा डिस्काउंट ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। और ख़ास बात, ये सिर्फ ब्रेसलेट नहीं, आपको ऑनलाइन में तो ऐसे ब्रेसलेट ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, लेकिन वो ब्रेसलेट कभी भी एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है, उसमें कोई भी रीज़न नहीं होता है। तो ये जो ब्रेसलेट्स मैं आपको देती हूँ ये आपको एक्टिवेट करके देती हूँ आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग, आपके विशेस या प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, जो कि 100% वर्क करता है विद नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। ठीक है, सो एक ऑनलाइन
में अफोर्डेबल रेट में एक नॉर्मल ब्रेसलेट आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स में दिख जा रहे हैं, वो परचेस करना, और एक हीलर से परचेस करना जो कि आपको एनर्जाइज करके, एक्टिवेट करके, प्रोसेस को कंप्लीट करके दे रहा है। उन दोनों ब्रेसलेट्स को वेयर करना, क्रिस्टल्स को वेयर करना, बहुत उसमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है। सो ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड, वेबसाइट में तो इतना सस्ता मिल रहा है, इतना ये मिल रहा है, ख़रीद लेते हैं, तो यहाँ से क्यों लें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आप पहन रहे हो वो क्या है, क्यों पहन रहे हो। नॉलेज रहना हर चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि ये एक्टिवेटेड एनर्जाइज्ड होता है, इसका पावर अलग होता है। और जब आप कोई नॉर्मल रैंडमली खुद खरीद के पहन लेते हो ना, तो एक्टिवेटेड नहीं होता है, वो एक एक्सेसरी की तरह आपके बॉडी में रहता है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं क्रिस्टल पहनूँ, वो मेरे लिए पूरा वर्क करे, एटलीस्ट 70-80% तो करे, तो डेफिनेटली आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स वेयर करना चाहिए। तो ये ऑफ़र दे रही हूँ। इसके अलावा भी तरह तरह रीजंस के लिए अलग अलग क्रिस्टल जेमस्टोन्स हैं। बहुत बार कुंडली देखनी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी कल जो बर्थ चार्ट है वो सब देखने पड़ते हैं। उसके बाद भी आपको परफेक्ट जेमस्टोन, आपका लकी जेमस्टोन, आपके पैसे के लिए, लव लाइफ के लिए जेमस्टोन अलग अलग होते हैं, बट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। तो उसके लिए आपको फिर कुंडली एनालिसिस बुक करना होगा। उसमें आपको पूरा सब कुछ ओवरऑल A to Z आपकी डेस्टिनी से लेके, रेमेडीज से लेके, सोल्यूशन से लेके सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। कुंडली एनालिसिस वगैरह के लिए स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप में मैसेज आप कर सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, कि आपके A to Z डेस्टिनी में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, सब कुछ, साथ में रेमेडीज़ भी, गाइडेंस भी, और योग सबके बड़े बड़े लाइफ में क्या बन रहे हैं, दशा अगर है तो क्या क्या है, और दोष क्या क्या है, ये सब कुछ। उसके साथ साथ जेमस्टोन भी आपको कौन से पहनने, कौन से नहीं पहनने, सब कुछ लिखा रहता है। रिपोर्ट जो है पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बेस्ड है। उसके साथ साथ सिर्फ PDF ही नहीं, आपको ऑडियो प्रेडिक्शन भी मिलेगा। सो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। और टैरो प्रेडिक्शन तो आप करवा ही सकते हो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में जब भी कन्फ्यूजन्स हैं, कोई सवाल का जवाब चाहिए, टैरो कार्ड प्रेडिक्शन इज़ फॉर इट। ज़रूर उसे यूज़ करें। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम, ठीक है। तो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो। और ये जो ऑफ़र है, ये अगर आपको अवेल करना है तो स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, और अगेन सेम नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है विद नो एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस। फ्री शिपिंग के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा आपके एड्रेस में, ठीक है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।